मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुड़िया, बाबा मेरे डिगाओ मत कोई। बेरा बेरा बरजत हूँ रे बाबा, ना तो हम ज्यों बिगड़ेगा सोई। मैं लाज मत पत धैर्य दुनी को, नीलज हुए भया न्यारा। जो राखे कुल बेद मर्यादा, सो जिन संग करो हमारा, सो जिन संग करो हमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर सास जी, अब हम कल से ही एक प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं। मैं तो बिछोड़िया विश्व थे बिछोड़िया, बाबा मेरे डिगाओ मत कोई। यहाँ किसी प्रकरण में पतित शब्द मुख्य था, कितने प्रकरण में दुख शब्द मुख्य था। ऐसे इस प्रकरण में बिगड़ना शब्द मुख्य है। और बिगड़ने के लिए हमने दूध का एग्जाम्पल लिया था। दूध दही बनते समय भी दूध बिगड़ना ही है वास्तव में, और दूध फट जाना भी क्या है, बिगड़ना ही है। यानी अपने अस्तित्व से अलग हुए बिना, यानी अस्तित्व से थोड़ा हट के उसको बिगड़ना ही हुआ। लेकिन दूध जब फट जाता है तो उसमें उसका कीमत चला जाता है। वो बिगड़ना ये एकदम वर्ष हो गया। दूसरा एक बिगड़ना है, दूध बढ़िया से जम करके जब दही बन जाता है, और दही भी बिगड़ना ही है दूध का नेचर से, लेकिन उसका दही से तो फिर मक्खन निकलेगा, मक्खन से घी निकलेगा, तो कितना सुंदर प्रोसेस है। लेकिन दूध के नेचर से तो बिगड़ना ही हो ना, लेकिन रेट हाई होता है, उसका भाव बढ़ जाता है। और इतना ही उदाहरण से हम जीवन में ये सीखें कि हमारा स्वतः मनुष्य का स्वभाव जो है अपने अवस्था से एबनॉर्मल होना। मनुष्य जो नॉर्मल है उसमें से एबनॉर्मल नेचर। परमात्मा का भक्त की वो लोग बिगड़ना ही बोलते हैं, और जो दारू पी करके अपने जीवन को बर्बाद करता है उसको बिगड़ना ही बोलते हैं। तो दारू पी करके बिगड़ना दूध फटना जैसा है, और परमात्मा के भक्ति में बिगड़ जाना ये दही जैसा है, कीमत बढ़ता है। तो प्राणनाथ जी यहाँ पर बिगड़िया शब्द से परमात्मा की भक्ति में लग गए, वैराग्य का जीवन अपनाया। लेकिन संसार के दृष्टि में बिगड़ गए। तो प्राणनाथ जी को ही क्या, हर ऐसे अध्यात्म साधना में जाने वालों को दुनिया इग्नोर करते हैं, और वो कोई काम में नहीं आता है ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। बहुत सारा ऐसा शुरुआती दौर में इस तरह से नाम आता है। तो इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी अपने सुक्ति में कहते हैं, भक्तों के पहले निंदा होती है, फिर लोग मौन हो जाते हैं, और फिर लास्ट में प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने आप को अपना परिचय दे रहे हैं विश्व को कि मैं तो इस तरह से बिगड़ गया हूँ, इसलिए मेरे पास कोई मत आना। तो दुनिया में बोलते हैं साधु महात्मा के पास ज्यादा मत जाना, वो सन्यासी बना देते हैं करके बोलते हैं। तो माँ बाप डरते हैं साधु संत के पास बच्चों को भेजना। इसको उतना ही शिक्षा देना महाराज जी, जो हमारे वृद्धावस्था में सेवा करे, धार्मिक बने, ऐसा ज्यादा गहरा ज्ञान मत देना, आप जैसे फकड़ मत बनाना।
हमारा तो बुढ़ापा का लाठी यही है, थोड़ा धार्मिक शिक्षा दीजिएगा। इस तरह से हमें सलाह देते हैं। तो ऐसे ही प्रणव जी के जीवन में आया भी है, उन्होंने देखा भी। तो 2 नंबर चौपाई में बिगड़ना किस अर्थ में, तो उसका परिभाषा करते हैं, मैं इस तरह से बिगड़ गया कि मैं जिस तरह से दुनिया धर्म में, अध्यात्म में, परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष ऐसे शब्द में आपस में प्रयोग करना भी जो शर्मसाद होते हैं। क्या अभी मुक्ति की बात कर रहा है, क्या धर्म की बात कर रहा है, तो लोगों को शर्म आती है ऐसे विषय में। तो प्राणी ने मैं उस लाज को त्याग दिया, मैं लाज मत, ऐसे बुद्धि को भी हमने त्याग दिया। और जो धर्म में अथवा मोक्ष प्राप्ति में, परमात्मा की भक्ति में बाधा पहुंचाने का प्रतिष्ठा भी हो, तो उसको भी हमने त्याग दिया है। मान प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए यदि भक्ति टूट जाती है तो। वो दुनिया की थी, मैंने दुनिया को दे दिया, और वो सब को छोड़ करके मैं निर्लज होकर के, मुझे भक्ति करने में, ध्यान करने में, परमात्मा के पास जाने की जो भी साधन है, जो भी साधना है उसमें करने में मुझे निर्लज, मुझे शर्म नहीं लगती। इसका मतलब लोग शर्माते हैं, ऐसा जगह है, इसलिए तो प्रणव शब्द उठाते हैं। तो मार्केट में, संसार में ध्यान धारणा भजन भक्ति में शर्माने वाले लोग हैं, और ये माया का ही गुण है। उसको अपने में देखने आता, तुरंत अपने में देखने का, नहीं हमको तो शर्म नहीं आती। अच्छा, हम तो रोज भजन भक्ति मंदिर जाते हैं, ऐसा बहुत अच्छा, शर्म नहीं आती आपको, बहुत बढ़िया। सुंदर साथ बोलते हैं हमको तो भजन, क्या शर्म आने की बात है। तो फिर उस दिन शादी में आप पार्टी में गए थे, मैं भी गया था, उस दिन आपके गले में कंठी नहीं थी, तो वो एक तो लंबा एक चेन था सोने का, वो ऐसा कंठी नहीं थी यहाँ पे। उस जब हम पार्टी में देखे थे मैंने आपको, हम भी आशीर्वाद देने को बुलाए थे, तो आप वहाँ थे, तो मैंने ऐसा देखा तो गले में कंठी नहीं थी, वो चेन था। नहीं वो ऐसा ना कि बहुत लोग आते हैं पूछते हैं ना, इसीलिए कि क्या है क्या पूछते हैं इसीलिए। छोटी गुरु ने दी हुई कंठी जो मंत्र से आधारित है, मंत्र से उसका संबंध है। जैसे गुरु की इतने भी आदेश भी जीवन में पालन नहीं हो पाया, गर्दन गले में कंठी ही नहीं बची, तो फिर धर्म का बोझ। ऐसे को तो कुरान में गिद्दड़ पीठ करके कहा है, कमजोर पीठ, थोड़ा सा वेट आए तो टूट जाए। थोड़ा सा धर्म का बोझ आया, धर्म पालन की जब बात आती है तो वहां पर पार्टी में जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, तो पिकनिक में बनाया हुआ भोजन किया तो सब खा रहे हैं, तो अपने को नहीं खाने में शर्म लगता है ना, इसीलिए लोग पूछेंगे ओ मंदिर में वो तीर्थ गए थे, सब होटल में रुके, अपने तो पैसा नहीं था, फिर उसे सापट लेकर के भी मैं भी होटल में रुका। वो एक धर्मशाला, एक मंदिर में तो बोल रहे थे महाराज कि मंदिर में आओ बैठो, लेकिन अब सब वहाँ रुके हैं, और 400 रुपये दे करके एक 1 नाइट का। तो फिर मैं तो मंदिर रुकना था ना, फिर सब वहाँ रुके, तो फिर आप मंदिर में रहना करके लोग गए, तो ताना शर्म लगा ले। अब भी बोल रहे थे मुझे धर्म में शर्म, धर्म भजन भक्ति में शर्म नहीं आए बोले। तो इसका मतलब थोड़ा सा दर्जा अनुसार का शर्म, लाज, मैं लाजा मत पत दैरे दुनी को नीलज होए भया न्यारा। यहाँ ऐसा तिलक पहनते नहीं,
महेंद्र महाराज आप क्यों इतना लंबा तिलक पहन के क्यों नहीं बैठते महेंद्र महाराज? पूछो ना। गुरुजी मंगलदास जी का और अभी वर्तमान गुरुजनों का है ना लंबा, तो आप क्यों नहीं पहनते हैं? मेरा उत्तर क्या होगा बोलो? लाज है? मैंने पहन के बीच में छोड़ा नहीं हूं ना, पहने नहीं, पहने जब पहनना शुरू करेंगे तो फिर पहने। मेरा भी ये जो मेरा कपड़ा, ये जामा है मेरा, ये साल भर हुआ है जामा, देखिए ये बीच में एक खोली सिला दिया, कपड़ा ऐसा लिया और यहाँ गर्दन काट दिया, घुसा दिया, हो गया। बहुत लोग पूछते हैं आप ऐसा पकड़ा, आपको शर्म नहीं लगता है? आप कैसा लगता है आपको? क्यों सरल लगता है? तो जामा पहन के निकल गए। तो हमारे ही कितने प्रचारकों ने, अब ये महेंद्र मार्केट में देखना हो कैसे दिखता है उनको, देखो तो लोग बोल देते छोटी छोटी बात, ये वेशभूषा, खान पान, उठ बस जो धर्म संबंधित होता है। लोग धोती पहनने वाले गुरुजनों के साथ चलना तो शर्म लगा। महाराज लोग उन लोगों को आगे जाने तो हम पीछे जाएंगे। एक महात्मा जी थे, वो अपने नगर में एक रास्ता से कभी नहीं जाते थे। जैसे दो रास्ता होता है ना, तो ये भी रास्ता वहीं जाने का है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट भी है, लेकिन इस रास्ते से कभी नहीं जाते थे। उस रास्ता में उसका दोस्त का दुकान था, उसका साथी का दुकान था उस रास्ता में। तो जैसे वो रास्ता से निकलते थे तो वो दुकान से ए फलाएं करके पूरा नाम उच्चारण करके बोला आओ आओ, अरे अरे साधु बन गया तो इधर आ करके। अब अपने लोग हैं, शिष्य चले चपेटे हैं, गण्यमान्य लोग हैं, उसके बीच में बुला लेता है। तो अब शर्म तो होगा ना। और ऐसे कैसे ओवरटेक करें? उससे पहला या तो आपने को ऐसे होना पड़ेगा, वो बुलाने से पहले ओए ठीक ठाक है, दुकान में कितना कमाया, पैसा दे करके अपने को भी या तो वैसे होना पड़ेगा। और अपने एकदम शाही और सामने वाले ऐसे बोले तो उस रास्ता से कौन चलेगा? तो कभी कभी चौपाई देखना अपने को तो शर्म नहीं लगता है, जैसा लगता है सुंदर सा जी, लेकिन अंदर में माया का रूप बैठा हुआ होता है। तो धनी ने डिक्लेयर कर दिया, जो राखे कुल वेद मर्यादा सो जिन संग करो हमारा। कल हम इस विषय में बहुत बोल रहे थे, आपने सुना। अब चलते हैं चौपाई नंबर 3 में। पूरा चौपाई को आप देखिए, बिल्कुल अंदर से दुनिया से दिल ऊपर उठा हुआ भाव है। लोक सकल दौड़ता दुनिया को सो मैं जान के खोई। लोक जो दुनिया, लोक मतलब व्यक्ति, संसार के, सकल संपूर्ण संसार के लोग दौड़ता दुनिया को इकट्ठा करने के लिए, दुनिया को करके लोक सकल दौड़ा दुनिया को, यानी दुनी पे चाहे दुनिया। तो दुनिया मतलब संसारी सामग्री। तो संसारी सामग्रियों को, सारी संसार व्यवहार में जो आता है, उन सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए लोग दौड़ता। कब दौड़ता? बालापन में खेल घुमाए, कुछ न सुधारे काम, तरुण होए अकारत खोए, मूर्खा ठो जाम, एक दिन जंगल में होगा मुकाम। बालपन, किशोरपन, हर अवस्था दुनिया को बटोरने के लिए ही लोग सकल दौड़ता।
उस चीज को सो मैं जान के खोई। प्राणनाथ जी बोलते वो मैंने एकदम जानबूझ समझ करके दुनिया का रास्ता मैंने पकड़ा ही नहीं, दुनिया का रास्ता मैंने लिया ही नहीं। जो भी मैंने किया, मेरे शरीर से जो भी हुआ, मैं जब से सतगुरु मिले तब से मैंने सतगुरु का ही काम किया और सतगुरु के साथ परमात्मा से जुड़ने का कार्य किया। इसका मतलब कहने का मतलब यह है, सो मैं जाने की खोई, वो मैंने एकदम जानबूझ करके उसको मैंने उठाया नहीं। मैंने क्या किया, मैं डारिया, वो मेरा पद प्रतिष्ठा बुद्धि, संसारी बुद्धि जो है, स्वार्थ बुद्धि जो है, इन सब को मैंने डारिया फेंक दिया और घर, शरीर संसार व्यवहार का जो घर होता है वो जारिया मतलब जलाया मैंने। ओहो, ऐसी क्वालिटी चाहिए हमें। परमात्मा वो 24 ब्राह्मण का जैसा है ना हमारा, तो रात भर नाव चलाया और सुबह देखा तो नाव तो जहां का वहीं है, तो रात भर नाव चलाया पूरा, तो पहुंचे लक्ष्य में जैसे चला था, गए होंगे 50-60 किलोमीटर रात भर में। सुबह देखा तो जहां का वहीं है, तो श्रम ही केवलम, खाली परिश्रम ही हुआ, नाव आगे बढ़ा नहीं। क्यों? बांधा हुआ रस्सी खोला ही नहीं। भांग खा कर बैठे थे, इसलिए हम भी माया का भांग खा करके बैठे हुए हैं। इसीलिए आगे हमारा साधन आगे बढ़ता ही नहीं। भजन भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन वो छोड़ने का चीज छूटता नहीं ना, बांधी हुई रस्सी तो खोला ही नहीं। तो जितना जितना भजन भक्ति उतने संसार से वैराग्य भी आना। इसलिए बैर राग, संसार से थोड़ा बैर और परमात्मा से राग हो तो काम बने। तो दिल से पूरा त्याग वृत्ति को संकेत दे रहे हैं। मैं डारिया, घर जारिया, जारे मतलब जलाया, जलाया का अर्थ होता है सुंदर साथ जी आग लगा करके एकदम स्थूल में आगे लगा दिया, ऐसा जलाया ऐसा नहीं। हृदय में उसके प्रति ज्ञान अग्नि से इतना भस्म कर दिया कि उसका कोई जरूरत ही नहीं है। रस्सी में आग लग जाए रात भर तो अज्ञान में वो सर्प दिखाई दे तो डर लगेगा। लेकिन इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी कहते हैं, मैं संसार को इतनी गहराई से देखा, ये झूठ का बढ़िया तमाशा है, हाथ में आने वाला कुछ नहीं है। इसलिए मैंने सोच समझ करके उसको त्याग दिया, ऐसा त्याग दिया कि जला ही दिया। मैं डारिया, घर जारिया। तो दुनिया में इस तरह से चाहो न चाहो, दुनिया के हाथ से धन फिसलता ही है, संबंध टूटता ही है। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो संबंध 60-70 साल है, उसके बाद तो शरीर छूटेगा तो संबंध भी टूटेगा। तो छूटेगा ही। गुरुजी मंगलदास जी सुत्ती में कहते हैं, माया तो छोड़ने वाली यही, लेकिन ज्ञानी बन करके पहले ही तुम छोड़ दोगे तो दुख नहीं लगेगा। गुरु महाराज कहते हैं, माया तुमको छोड़ेगा ही, माया साथ में नहीं रहेगी, वो छोड़ेगा जरूर। वो सब माया सब उसका सामान लेकर के वापस जाएगी। माया आपको छोड़ने वाली नहीं है, परेशान करा के लास्ट में अदृश्य हो जाएगी। ये समझ करके, माया को पहचान करके समय में ही तुम माया को छोड़ दोगे तो तुम्हें दुखी नहीं बना सकती माया। गुरु जी की सुक्ति। यहां प्राणनाथ जी कहते हैं, एकदम सोच समझ करके मैंने माया, मैं डारिया, घर जारिया। आगे एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग है, हंसते हुए त्याग दिया। आगे छोड़ने हैं ना, तो फिर हंसते हुए चलो। क्या सुंदर क्वालिटी है। लोग होश में हंसते हुए नहीं छोड़ते हैं, लाश में माया रोला रोला के छोड़ जाती है। क्या फायदा? हम भी दुखी, सामने वाले भी दुखी। छोड़ना ही तो हंसते हुए छोड़।
मैं जो स्कूल, मैं जब कॉलेज में था, कालिम्पोंग जब पढ़ता था, सुबह मॉर्निंग कॉलेज में जाता था, 10-11 बजे में पहुंच जाता था वापस। तो वहाँ कितनी सुंदर साथ मैं उस कॉलेज वातावरण में उस समय, तब तक मैं वो बहुत समय से मैं उन माताओं की सेवा में बहुत देखता था, उन लोगों से बहुत सीखा भी हमने सेवा क्षेत्र में। उनमें से एक माता जी थी, वो दिन भर गुरुजनों की सेवा से लेकर के भोजन करना सब, और शाम को अपने घर जाती थी। बीतक में तो पूरा 1 महीना सुबह 5-6 बजे पहुंच जाती और दिन भर मंदिर में सेवा करके शाम को घर जाती। बहुत परिश्रम होती, लेकिन उनका मुख ऐसा था कि शाम तक में मिनिमम 10 जने से झगड़ा करती थी। तो लोग उनको तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे, लेकिन राय से प्रार्थना करते ये ना आए तो अच्छी तरह से काम निकल जाए, आज जोड़ते थे। तो लोगों ने कहा ये तो क्या महीना भर बीमार भी नहीं होती है, ये तो बोलते क्यों, क्या हुआ? अरे कचंग 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 कचंग। तो कितने का आते थे ऐसे, शरीर पूरा लगा लेते हैं, पूरा ही सेवा करते, लेकिन मुख ऐसा छोड़ देते हैं कि बस, तो किया हुआ सेवा भी पानी में मिल जाता है। इसलिए सेवा के साथ में नरमाई, कोमलता, तब जाके इनर मैच्योरिटी की बात। जब फल पक जाता है तो 3 स्टेप होता है ना, फल, कच्चा फल और पक्का फल में जब फल पक जाता है तो एक तो रंग में परिवर्तन आता है, एक स्वाद में परिवर्तन आता है, और एक नरमाई, कोमलता। फल में देखें ना, कच्चा केला और पक्का केला में, तो कच्चा केला खाइए और पक्का हुआ केला खाइए। तो इसी तरह ज्ञान से, व्यवहार से जब हम पक जाते हैं तो वो फल जैसा स्वादिष्ट, मतलब उनकी मुखारविंद से ऐसे सॉफ्टनेस हो, व्यवहार में सॉफ्टनेस, नरमाई, कोमलता। पका हुआ फल नरम होता है ना। स्वादिष्ट अर्थात बोली में मिठास, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। ये चौपाई भी मेरे मीठे बोले साथ, मेरे मीठे बोलने वाले सुंदर साथ जी, ऐसा नहीं, मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठी बोली से, मेरी मीठी बोली से हुआ तुम्हारा, आपका काम, आपके मीठी बोली से हमारा काम हुआ। हाँ, मेरे मीठे बोली साथ है जी हुआ तुम्हारा, मेरे मीठे बोली से आपका काम हुआ। प्राण जी बोल रहे हैं, कैसे? तो चिंतामणि को ही देखिए, प्राण जी की मीठी बोली में मुख में राम राम, बगली में छुरा। मुख में तो मीठा है लेकिन अंदर में भाव वाला नहीं। यहाँ मीठी बोली स्पष्टवादी और कड़क शब्द भले क्यों ना, लेकिन उद्देश्य सामने वालों की भलाई की, ऐसे ऐसे मीठी बोली। और इसके साथ साथ भी काम के शब्द भी हो और नरमाई से प्रस्तुत करे, उसमें तो सुन में सुगंध हो जाता है। तो मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, मतलब सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी के संबंध में देखिए, जैसे प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा या मेराज ठाकुर जैसे प्रणाम करने को गए तो अरे इंद्रावती आत्मा धाम की कर कितना सुंदर बोली में सदगुरु महाराज ने रखे। कोई भी प्राण है, 7 साल महाराज जी 12 वर्ष से बैठे हुए ऐसा देख रहे हैं कौन है ये करके। उस समय में प्राण जी महाप्रभु, ओए गधे क्या देख रहा है,
इधर आ करके बोल दे तो आते 17 साल हैं? कहो बाबा जू राम राम आओ, मीठे बोली हुआ कि नहीं? हरिदास जी के व्यवहार अगर दुष्ट व्यवहार होता तो सदगुरु महाराज बैठते तो हरिदास बोल सकते हैं ना, हरिदास जी मेरे मीठे बोले, देवचंद्र हुआ तुम्हारा काम, तुम बैठ के सीखे। गुरु की जैसे मिठास व्यवहार हो तो शिष्य बैठेगा। तो अब ये गुरु शिष्य को बोल सकता है मेरे मीठे बोली से हुआ तुम्हारा काम, तुम बैठे। मैं अगर शुरू में गाली देता, तुमको क्या क्या सुनाता तो तुम बैठते, नहीं बैठते। तो हो कहने मतलब पूरा मेरे मीठे बोले साथ, मेरे सारू साहब तात्मा वाणी का मीठी बोली से सुंदर साथ जी आपका काम हो रहा है। तो बोली में मिठास, नरमाई, कोमलता, ये जागृत आत्मा का लक्षण है। जैसे पका हुआ फल से हम कंपैरिजन कर रहे हैं।